ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। सुप्रीम कोर्ट में एक काउबॉय जजमेंट को प्रोनाउंस होते हुए सुना, जहां पे जज ने एक वेस्टर्न मूवी है गुड बैड एंड अगली, पुराने ज़माने की अंग्रेज़ी पिक्चर, उसका हवाला देते हुए कहा कि जब शूट करना हो तो बात नहीं करनी चाहिए, शूट कर देना चाहिए। तो ये 10 लाख से ज़्यादा पशुओं को अफेक्ट करने वाला आज जो ऑर्डर उन्होंने निकाला है कि सबको पाउंड्स में बंद कर दिया जाए, सब कुत्तों को राउंड अप कर लिया जाए, और उन्होंने सुनने से भी मना कर दिया किसी और पार्टी को जो इंटरवेंशन इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशंस के साथ खड़े थे, कोर्ट को असिस्ट करना चाह रहे थे, ये बताने के लिए कि इस डोमेन को कुछ कानून है जो गवर्न करते हैं, कुछ साइंस है जो गवर्न करती है, ये एक स्पीशीज़ की बात हो रही है। कोई ऐसे ही हम मन गढ़ंत कानून नहीं बना सकते, और कोर्ट का तो काम ही है कि वो एग्जिस्टिंग लॉ को एनफोर्स करने में मदद करें। आज हमने कोर्ट को ये कहते हुए सुना कि वी डोंट केयर अबाउट द लॉ, कि लॉ जो भी हो हम तो यही कराएंगे कि एकदम से सबको कुत्तों को हटाकर बंद कर दिया जाए। यहाँ तक कि खुद के अपॉइंट किए हुए अमाइकस ने जब कहा कि ऐसे कुत्ते पकड़ने वालों को ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी, तो उन्होंने कहा कि इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे बस कुत्तों को राउंड अप करके बंद किया जाए। मस्खरी और मजाक का मूड के साथ जो बेंच ने 10 लाख जीवों के भविष्य का इस तरह से ऑर्डर दिया है, ये एक बहुत ही दुखदायी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जिनका काम है जस्टिस डिलीवर करना, वो यहाँ तक कि कोडिफाइड लॉ को ओवररूल कर रहे हैं बिना दूसरी साइड को सुने भी। इट इज़ कम्प्लीटली इन द टीथ ऑफ लॉ। ये जो ऑर्डर उन्होंने दिया है, ये इसको चैलेंज किया जाएगा, ये यहाँ पे बात नहीं रुकने वाली है। मैम, इसमें ये भी कहा गया है कि जो डॉग्स हैं उनको पकड़ के डॉग शेल्टर में बंद किया जाए, फिर वो वापस कॉलोनीज में नहीं आए, तो क्या गवर्नमेंट के पास जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, इतने रिसोर्सेज हैं या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि डॉग को खाना पीना और दूसरे प्रोटेक्शन वहाँ मिल पाएंगे? कैसी स्थिति बनती है आपको दिख रही है? फिलहाल जितने भी शेल्टर्स हैं इस देश में, वो सब एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस चलाती हैं। गवर्नमेंट कुत्तों के लिए कोई भी शेल्टर नहीं चलाती है। एक भी कुत्ते को परमानेंटली हाउस करने के लिए किसी भी सरकार के पास या लोकल अथॉरिटी के पास कोई भी जगह नहीं है, और ना ही ऐसे संसाधन है, ना ही ऐसा ह्यूमन रिसोर्स है जो उनको पकड़े, उनका ख्याल रखे और ये वो। तो ये सब फ्रॉम स्क्रैच बनाने के आदेश आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, जो न सिर्फ इम्प्रैक्टिकल है बट क्लियरली एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के अगेंस्ट है, साइंस के अगेंस्ट है। अगर ये कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे ऐसे कुत्तों को एकदम से हटा देने के, ये भी कोर्ट ने आज विचार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने किसी और पार्टी को सुनने से ही मना कर दिया। ऐसा लग रहा था कि कोर्ट बिल्कुल मन बना के आया है। एक खबर रिपोर्ट हुई थी जिसमें एक बच्ची की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी, और उसको कुत्तों के ऊपर ब्लेम करते हुए, जो कि उसकी डेथ का कारण नहीं निकला फाइनली पोस्टमार्टम में, मगर उसको ब्लेम करते हुए सुओ मोटो खुद से एक केस को उठाते हुए, खुद से उसके लिए कानून को दरकिनार करते हुए एक काउबॉय ऑर्डर आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। ये टेनेबल इन लॉ है नहीं। मैम, लेकिन एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी इसका है कि जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं काफ़ी परेशान हैं, तो उसको तो डील करने के लिए शायद उनको ये पसंद आए ऑर्डर, आप क्या कहेंगे? ये शॉर्टकट बहुत लोगों को ऐसा हो सकता है कि अभी के लिए पसंद आ जाए, लेकिन इससे दिक्कतें बढ़ेंगी ही। जो गुड मॉडल्स हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल के, जो दूसरे स्टेट्स ने किए हैं और दिल्ली में उस तरह से लागू नहीं हुए हैं, वहाँ से सीख लेते हुए हमें दिल्ली को एक बिल्कुल ही आइडियल एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोजेक्ट बनाना चाहिए था। कितने ही शहर हैं, जैसे लखनऊ है, देहरादून है, कई शहर हैं जहाँ पे एक एक एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर ने बहुत ही बेहतरीन काम करते हुए डॉग बाइट्स को भी घटाया है, डॉग पपीज़ की साइटिंग को भी घटाया है, डॉग पॉपुलेशन को भी कम किया है। लेकिन दिल्ली में 20 सेंटर होते हुए भी सब एक से बढ़ के एक करप्शन के नेक्सस में है एमसीडी के ऑफिशियल्स के साथ, और यहाँ पे काम हो ही नहीं रहा। इसी बात पर एक कंटेम्प्ट मैटर भी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल को दिल्ली में सही ढंग से नहीं किया जा रहा। यही सब बातें सुप्रीम कोर्ट के आगे रखने के लिए और क्या क्या गैप्स हैं इम्प्लीमेंटेशन में, ये बताने के लिए ही हमने इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाया था, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया।